नमस्कार दोस्तों। मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और मेवाड़ के इसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप के परिचय के साथ में। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। जन्म स्थान है कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ के बादल महल में। तो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है 1572 से 1597 है। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में के दुर्ग में हुआ था। और उन्हें उनके जो वंश हैं वह सिसोदिया वंश हैं। कौन से वंश से संबंधित है? सिसोदिया वंश से है। राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को। और राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 को। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था उदय सिंह। राणा उदय सिंह उनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई ये पाली के अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। और इनकी एक पत्नी थी अजमल दे पंवार। ये तंवर अजमल दे पंवार ये अमर सिंह की माता थी। जो इनके पुत्र थे अमर सिंह, उनकी माता अजमल दे पंवार थी। अजबदे पंवार, ठीक है। पत्नी का नाम अजबदे पंवार, माता का नाम जयवंता बाई, पिता का नाम उदय सिंह। जन्म हुआ 9 मई 1540 को। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में। वंश कौन सा है? सिसोदिया। और राज्याभिषेक कब हुआ? 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में, ठीक है। तो ये याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो प्रिय घोड़ा था महाराणा प्रताप चेतक। और चेतक की समाधि कहाँ पर है? बलिछा में है। चेतक की समाधि कहाँ पर है? बलिछा गांव में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप को किन किन नामों से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता है। राणा कीका, नलियाकती, गज केसरी, पातल और नीला घोड़ारा असवार। नीला घोड़ारा असवार कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, नलियाकती किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राणा कीका के नाम से जाना जाता है इन्हें, और गज केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पातल कहा जाता है इतिहास में इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मृत्यु। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 57 वर्ष तक ये जिए थे। 57 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 को चावंड में चावंड में हुई थी। और बारडोली में इनकी 8 खंभों की छतरी, उदयपुर में है ये। बारडोली कहाँ है? उदयपुर में। तो 8 खंभों की छतरी बनी हुई है जहां पर? बारडोली में, ठीक है। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? बारडोली में। मृत्यु कहां पर हुई? चावंड में, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई, परंतु जेम्स टोड के अनुसार इनकी मृत्यु कहाँ हुई? उदयपुर में। क्वेश्चन आ जाए, कथन कि महाराणा प्रताप की मृत्यु उदयपुर में हुई, ऐसा कहने वाले कौन इतिहासकार है? तो कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है। तो याद रखना है, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महाराणा प्रताप को बचपन में, ठीक है, महाराणा प्रताप बचपन में पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों द्वारा राणा कीका कहा जाता था, ठीक है। तो भील इन्हें क्या कहते हैं? राणा कीका के नाम से कहते थे, ठीक है। कीका का अर्थ होता है छोटे बच्चे। छोटे बच्चे का संबोधक चिन्ह है, छोटे बच्चे का संबोधक शब्द है कीका, ठीक है। तो बचपन में इन्हें कीका कहा जाता था, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? राणा कीका, ठीक है। तो प्रताप का अबुल फजल ने नलियाकती और जेम्स टोड ने गज केसरी के नाम से इन्हें पुकारा, ठीक है। तो नलियाकती किसने कहा है? अबुल फजल ने, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? गज केसरी के नाम से संबोधित किया है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। महाराणा प्रताप को साहित्य में पातल कहा जाता है। पातल सूर्य का प्रतीक होता है। और बीकानेर के एक शासक थे कवि राठौड़, ठीक है, कवि राठौड़, उन्हें पीतल कहा जाता है, जो दीपक का प्रतीक होता है, दीपक का प्रतीक होता है, ये सब याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। महाराणा प्रताप का एक भाई शक्ति सिंह भी था, जो अपने पिता के जीवन काल में ही अकबर की सेना में चला गया था, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के 3 भाई मुख्य इतिहास में गिने जाते हैं। एक था जगमाल, एक था शक्ति सिंह और एक स्वयं महाराणा प्रताप, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के बारे में आगे बात करते हैं कि उदय सिंह की एक पत्नी हुई करती थी बटियानी रानी धीरबाई, ठीक है। इनके एक गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जगमाल, ठीक है। जगमाल महाराणा प्रताप से छोटा था, फिर भी उदय सिंह ने बटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर महाराणा प्रताप के बजाय अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। परंतु ग्वालियर के राजा राम सिंह और प्रताप के मामा मान सिंह सोनगरा के दबाव डालने पर पुनः महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के पहले उत्तराधिकारी कौन बनाया, किससे बनाया गया था? तो वो उनका भाई जगमाल था, बटियानी रानी धीरबाई का पुत्र जगमाल, ठीक है। और महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? जेवंता, ठीक है, जेवंता। महाराणा प्रताप बड़े पुत्र थे, लेकिन उदय सिंह ने अपनी बटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया था, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है। जब उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद जगमाल भी अकबर की सेना में चला गया और अकबर ने जगमाल को एक जहाजपुर का परगना दे दिया। कहाँ का? जहाजपुर का परगना दे दिया। और जहाजपुर कहाँ है? भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में। और कुछ सिरोही का हिस्सा उसे दे दिया गया, ठीक है। तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद में जगमाल अकबर की सेना में चला गया था और अकबर ने उन्हें जगमाल को जहाजपुर का परगना और सिरोही का कुछ हिस्सा दिया था, याद रखना है। जगमाल 1583 में दत्तरानी के युद्ध में सिरोही के शासक एक सुल्तान देवड़ा से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। तो जगमाल का यही खेल खत्म हो जाता है। 1583 में दत्तरानी के युद्ध में ही सिरोही के एक शासक हुआ करते थे, कौन? सुल्तान देवड़ा, ठीक है। उनसे लड़ते हुए जगमाल मारे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, ठीक है, अधीनता स्वीकार करने के लिए महाराणा प्रताप के पास 4 प्रस्ताव यानी कि शिष्टमंडल भेजे कि महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसलिए अकबर ने उन्हें 4 शिष्टमंडल भेजे, क्रमशः हैं। प्रथम है जलाल खां, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है भगवंत दास और चौथा है टोडरमल, ठीक है। जलाल खां को भेजा था 1572 को, मान सिंह और भगवंत दास और टोडरमल को, इनको 1573 को भेजा था। अब याद कैसे रखें? तो एक ट्रिक है याद रखने की, जमा भट्टो। क्या याद रखना है? जमा भट्टो, जमा भट्टो, ठीक है। जमा भट्टो से याद रखना है जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ठीक है। जमा भट्टो से ये क्रम से याद हो जाएंगे कौन कौन किन को शिष्टमंडल के रूप में भेजा था। तो ज से याद रखना है जलाल खां, मा से याद रखना है मान सिंह, ब से याद रखना है भगवंत दास, टो से याद रखना है टोडरमल, ठीक है। 1572, 1573, 1573, 1573 याद रखना है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के पास अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल, 4 प्रस्ताव भेजे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। मान सिंह गुजरात जाते समय महाराणा प्रताप के पास में उदयपुर का दूसरा प्रस्ताव लेकर आया था, ठीक है। तो उदयपुर का दूसरा प्रस्ताव लेकर आया था जब महाराणा प्रताप गुजरात गए थे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी अनुकूल और भौतिक परिस्थितियों के कारण अकबर से संघर्ष लेने का निर्णय ले लिया था, ठीक है, क्योंकि वो अपने इस क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में इतनी प्रवीणता से युद्ध कर सकते थे। वहाँ की भौतिक परिस्थिति ऐसी थी
कि वो उनसे आसानी से कितनी भी सेना के साथ में युद्ध लड़ सकते थे। इस कारण से महाराणा प्रताप ने अपनी अनुकूल और भौतिक परिस्थितियों के कारण अकबर से संघर्ष लेने का निश्चय कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो उनके बीच में युद्ध होना था और ये युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजसमंद में। इनके बीच में युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। कब हुआ? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। और हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना। अकबर की सेना में कौन? मानसिंह और आशफ खां। ठीक है, तो इनके बीच में लड़ा गया। मानसिंह विजित रहा। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव के अनुसार युद्ध 18 जून को लड़ा गया, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह तिथि 21 जून बताई जाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, जब ऑप्शन में 18 जून हो तो 18 जून आंसर हो जाएगा, लेकिन 21 जून भी हो और 18 जून ना हो 21 जून हो तो 21 जून आंसर हो जाएगा, लेकिन दोनों डेट हो तो 18 जून को माना जाएगा। ठीक है, इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव क्या कहते हैं? इनका जो हल्दी घाटी का डेट है वह कब हुआ था? 18 जून को, लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये 21 तारीख को लड़ा गया था। ठीक है, 21 जून को लड़ा गया था। 18 जून की तिथि प्रमाणित मानी जाती है ना, याद रखना है। 18 जून की तिथि प्रमाणित मानी जाती है कि 18 जून ही को ही महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो याद रखना है इतना। गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध कहा है कि इसमें किसी प्रकार से कोई विजित नहीं रहा, ऐसा गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। ठीक है, जब वो लड़ते रहे तो महाराणा प्रताप सुरक्षित युद्ध के बाहर चले गए थे और कोई निर्णय नहीं हो पाया था। इस कारण से गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि युद्ध अनिर्णित रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस युद्ध में मानसिंह मांडलगढ़ से और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से आक्रमण किया। ठीक है, मांडलगढ़ से, इधर से मांडलगढ़ से मानसिंह आ गया, उधर से कुंभलगढ़ से कौन आ गया? महाराणा प्रताप, और दोनों के बीच में युद्ध हो गया। ठीक है, युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, जेम्स टोड ने इस युद्ध को, हल्दी घाटी का युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। और ऐसा कहने वाला कौन इतिहासकार है? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, जेम्स टोड के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से पुकारा गया? मेवाड़ का थर्मोपल्ली। मेवाड़ का थर्मोपल्ली। ठीक है, अब परीक्षा में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो अब्बुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, जबकि बदायूनी ने इसे क्या कहा है? गोकुंदा का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध के क्या क्या नाम है? मेवाड़ का थर्मोपल्ली, खमनोर का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध। ठीक है, और हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा गया। ठीक है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। खमनोर का युद्ध किसने कहा? अब्बुल फजल ने। और बदायूनी ने गोकुंदा का युद्ध कहा। ये परीक्षा में याद पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार याद रखना है इनको, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कि किसने खमनोर के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अब्बुल फजल। किसने गोकुंदा का युद्ध कहा? ठीक है, तो बदायूनी ने। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, तो याद रखना है, परीक्षा में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस युद्ध में मानसिंह की ओर से इतिहासकार अब्दुल मजीद बदायूनी ने भी भाग लिया था। ठीक है, और बदायूनी ने भी अपने ग्रंथ खजायुन उल तवारीन में अपने हल्दी घाटी के युद्ध को आंखों देखा हाल लिखा। ठीक है, इस युद्ध में मानसिंह की ओर से लड़ने वाले मेहतर खां युद्ध में अकबर के आने की अफवाह फैलाई। ठीक है, जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था, जब मानसिंह की सेना पीछे हट रही थी, हार रही थी, ठीक है, और महाराणा प्रताप की सेना विजित होती हुई प्रतीत हो रही थी, तो अकबर का एक सेनापति था
अकबर का एक सैनिक था मेहतर खां, उसने अकबर के आने की खबर फैला दी। ऐसा खबर फैलाई कि अकबर स्वयं युद्ध लड़ने आ रहा है। ठीक है, ऐसी खबर के साथ में जब महाराणा प्रताप की सेना में जो सैनिक थे उनमें क्या जोश कम हो गया और मानसिंह के सैनिकों में जोश बढ़ गया। इस कारण से पासा पलट गया। ठीक है, और मानसिंह की सेना प्रभावी हो गई। ठीक है, आसफ खान ने इस युद्ध को जिहाद या धर्म का युद्ध कहा। आसफ खान ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध या धर्म का युद्ध कहा। इस युद्ध में मानसिंह मर्दाना हाथी में लड़ने आया था और मानसिंह की सेना में गजमुक्ता, गजराज, नायक हाथी भी शामिल थे और बदायूं ने इस युद्ध के स्थान को रक्त तलाई कहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे कि हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था, इसलिए बदायूं ने इस युद्ध को रक्त तलाई कहा। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखना है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर लड़ने आए थे और चेतक मालानी नस्ल का घोड़ा था। चेतक किसका था? मालानी नस्ल का घोड़ा था। याद रखना है, परीक्षा में कौन सी नस्ल का घोड़ा था? चेतक मालानी नस्ल का। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से अमर सिंह, भामाशाह, लालचंद, मानसिंह झाला और मानसिंह सोनगरा, ग्वालियर के शासक राम सिंह, हकीम खां सूरी, पूसाबिल जैसे सेनापति महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे ये सब। ठीक है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अरावल पथ पर नेतृत्व करने वाले हकीम खां सूरी थे। ठीक है, और महाराणा प्रताप की सेना में लड़ने वाले एकमात्र मुसलमान थे। ठीक है, हकीम खां सूर क्या थे? हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम थे जो अकबर की सेना में अरावल की सेना का पक्षधर कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। मतलब एकमात्र ऐसे सेनापति थे जो अकबर की सेना में थे। अकबर के क्या? महाराणा प्रताप की सेना में थे और महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति थे ये। ठीक है, हकीम का सूरी का मकबरा खमनोर में बना हुआ है। ठीक है, अकबर का हकीम का सूरी का मकबरा कहाँ पर बना है? तो ये खमनोर में बना है आज भी। ठीक है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में चंद्रावल पक्ष में पीछे का हिस्सा जो कि कहते हैं उसका नेतृत्व पूसा नामक भील कर रहे थे, जिसे भीलों के राणा भी कहा जाता है। भीलों के राणा पूजा भील कर रहे थे। उनका नेतृत्व, पीछे की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? पूजा भील, जो इतिहास में भीलों के राणा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप मुगलों के हाथियों की शाही सेना से चीरते हुए चेतक आगे बढ़ता हुआ हाथी की नकली सूंड लगाए हुए था। ठीक है, जो आगे बढ़ता जा रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में एक हाथी का नाम आता है राम प्रसाद और लूणा, जिसे हाथी ने भी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप, इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में राम प्रसाद और लूणा जैसे हाथी भी सम्मिलित थे। ठीक है, तो याद रखना है कौन कौन से? राम प्रसाद और लूणा जैसे हाथी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राम प्रसाद को मुगल सेनापति पकड़कर ले गए थे और अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, तो एक हाथी का नाम आता है, परीक्षा में पूछा गया है, रीट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो राम प्रसाद था। ठीक है, और अकबर ने उसका नाम क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया था। बाद में पकड़ के ले गए थे। ठीक है, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होते ही चेतक की टांग कट गई थी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तभी चेतक की टांग क्या हो गई थी? कट गई थी। इस कारण से चेतक 3 टांगों पर चलकर ही महाराणा प्रताप को बचाया, परंतु बनास नदी का नाला पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो गई। ठीक है, बनास नदी का नाला पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो गई। आरंभ में ही युद्ध में एक चेतक की टांग कटने के बाद भी 3 टांगों में युद्ध लड़ा चेतक ने और अंत में उनकी जान बचाई महाराणा प्रताप की। चेतक ने
परंतु बनास नदी का नाला पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो गई थी। जब वो नाला पार कर रहे थे तो दूसरी तरफ जाकर वो गिर गए थे, इस कारण से वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप के युद्ध मैदान में चले जाने के बाद झाला मन्ना ने मानसिंह, झाला बीदा भी कहा जाता है, झाला मन्ना भी कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण करके युद्ध में नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बिल्कुल महाराणा प्रताप के जैसा प्रतीत होते थे, महाराणा प्रताप के जैसे कद काठी के थे और ऐसा लगता था जैसे महाराणा प्रताप स्वयं हैं। ठीक है, तो उन्होंने महाराणा प्रताप जब युद्ध से चले गए थे तो युद्ध उनकी रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप से कहा झाला मन्ना ने कि आप युद्ध से चले जाइए और मैं युद्ध का नेतृत्व करता हूँ, युद्ध को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, और वहीं पर झाला मन्ना महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण करके युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में नेतृत्व करते हैं महाराणा प्रताप की सेना का, और वहीं वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस युद्ध के बाद मानसिंह ने जाते समय गोकुंदा पर अधिकार कर लिया, परंतु कुछ समय बाद महाराणा प्रताप ने पुनः गोकुंदा पर अधिकार लिया। ठीक है, तो महाराणा प्रताप इस युद्ध से बाहर चले गए थे और उसके बाद मानसिंह ने गोकुंदा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जब ये मानसिंह जब वापस लौट गए तो वापस महाराणा प्रताप ने गोकुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कोलिहारी नामक एक गांव में शरण ली थी, उन्होंने वहां पर चले गए थे। ठीक है, कोलिहारी गांव कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, तो वहां पर अपनी सेनाओं का इलाज करवाया था। ठीक है, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए नवंबर 1576 को उदयपुर पर आक्रमण कर दिया और उदयपुर को जीत लिया और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि अकबर ने उदयपुर को जीत लिया तो उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। ठीक है, मोहम्मदाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर ने उदयपुर को जीतकर वहां का प्रबंधक जगन्नाथ कछवा और फरुखदीन को नियुक्त किया गया और अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खां को मेवाड़ में 1577, 1578, 1589 को 3 बार आक्रमण किए गए, जिसने शाहबाज खां ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया और कुंभलगढ़ को खोने के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जब इस कुंभलगढ़ को भी खो दिया तो वहां से वो जंगलों में चले गए, जहां पर उन्होंने आवलगढ़ नामक गांव में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। ठीक है, अस्थायी राजधानी बनाए। ठीक है, और मुगलों के साथ संघर्ष करते रहे। संकट के समय महाराणा प्रताप को भामाशाह ने 20 लाख रुपए और 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर अपनी आर्थिक सहायता प्रकट की। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को जब आर्थिक संकट आ गया, युद्ध की सेना पराजित होती रही थी, इलाज में बहुत सारा खर्चा हो गया था, तो महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए भामाशाह आगे आए और भामाशाह ने 20 लाख रुपए और 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर आर्थिक सहायता की। ठीक है, नेक्स्ट परीक्षा में आ जाता है कि महाराणा प्रताप की सहायता किसने किया? आर्थिक सहायता भामाशाह ने की। 20 लाख रुपए दिए और 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको आर्थिक सहायता के रूप में दी। इस प्रकार से आर्थिक सहायता महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में पुनर्गठन करने में और मेवाड़ को पुनः जीत लिया। इस कारण से भामाशाह को इतिहास में मेवाड़ का रक्षक कहा, मेवाड़ का उद्धारक कहा। ठीक है, तो जब महाराणा प्रताप की सेना में इलाज में बहुत खर्चा हो गया था और महाराणा प्रताप की आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस समय भामाशाह ने आगे आकर महाराणा प्रताप की सहायता की, आर्थिक सहायता इसलिए, और महाराणा प्रताप ने उस पैसों से सेना का पुनर्गठन किया और मेवाड़ के सैनिकों को मेवाड़ को वापस पुनः जीत लिया। इस कारण से मेवाड़ के भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा। भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, तो याद रखना है, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भामाशाह पाली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भामाशाह? पाली के निवासी थे
और महाराणा प्रताप के वित्त मंत्री थे। महाराणा प्रताप और भामाशाह की मुलाकात चुलैया नामक स्थान पर हुई। महाराणा प्रताप ने 1580 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया और कुंभलगढ़ पर अधिकार करके मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। ठीक है, तो कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। जब 1580 को कुंभलगढ़ पर वापस महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया, इसलिए कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए 1580 में अब्दुल रहीम खान को नेतृत्व में एक सेना भेजी, परंतु इस दौरान शेरपुर उदयपुर गांव में अमर सिंह ने खा को ठीक है परिवार सहित बंदी बना लिया। तब महाराणा प्रताप ने उन्हें वापस छोड़ने के लिए कहा कि परिवार को बंदी बनाने से क्या होता है। ठीक है, तो परिवार को बंदी बना लिया तो अकबर अमर सिंह को वापस आदेश दिया कि वापस इनको रिहा कर दीजिए, वापस इसको छोड़ कर आए अपनी जगह पर। ठीक है, तो ऐसा महाराणा प्रताप ने वापस अब्दुल रहीम खान को वापस परिवार सहित बंदी बनाया था, जिनको अमर सिंह ने उनके पुत्र ने तो उनसे कहा कि वापस इन्हें वापस छोड़ के आइए। ठीक है, तो अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए 4 मुगल खाने स्थापित किए। देवेर, राजसमंद, देसूरी पाली, देवल डूंगरपुर और देबारी उदयपुर, ये 4 खाने स्थापित किए उन पर नियंत्रण रखने के लिए, मेवाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए। तो क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए 4 मुगल खाने स्थापित किए, कौन कौन से? देवेर, देसूरी, देवल और देवारी। ठीक है, तो ये याद रखना है, परीक्षा में आ सकता है। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? दिवेर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो 1582 को लड़ा गया। इनमें अमर सिंह और भामाशाह, महाराणा प्रताप, भामाशाह, ये तीनों थे। और इधर की सेना पे थे अकबर का सेनापति सुल्तान खां। ठीक है, अकबर के सेनापति सुल्तान खां थे। इधर थे महाराणा प्रताप, अमर सिंह उनका पुत्र और भामाशाह। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किया था अमर सिंह ने। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? इस युद्ध का नेतृत्व किया था अमर सिंह ने। इस युद्ध में सुल्तान खां अमर सिंह के हाथों मारा गया। सुल्तान खां अमर सिंह के हाथों मारा गया था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने छापा मार और गुरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है दिवेर के युद्ध में किस पद्धति का प्रयोग किया गया था महाराणा प्रताप की तरफ से? तो गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया गया था। कर्नल जेम्स स्टोर ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन कहा। कर्नल जेम्स स्टोर ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा? दिवेर के युद्ध को कहा। ठीक है, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1582 को। इस युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए अंतिम 7 सैनिक अभियान 1584 से 1585 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा। ठीक है, और वह भी असफल रहा। तो इसमें 7 अभियान कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1576 को मानसिंह को लेकर भेजा था। 1576 को अकबर ने स्वयं युद्ध लड़ा था। उसके बाद 1577 को, 1578 को, 1589 को शाहबाज को भेजा था। और 1580 को खान को भेजा था, रहीम खान को। 1584 को जगन्नाथ कछवा को। तो 7 बार युद्ध लड़े गए थे महाराणा प्रताप की सेना के बीच में। ठीक है, तो ये 7 अभियान है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्रम से। ठीक है, सबसे पहले मानसिंह को भेजा था, अकबर ने स्वयं लड़ा था। रहीम खान को भेजा था। ठीक है, शाहबाज को भेजा था, रहीम खान को भेजा था, कछवा शासक जगन्नाथ को भेजा था। ठीक है, तो ये 7 याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराणा प्रताप ने 1585 में लूणा चावड़िया को पराजित करके चावंड पर अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो चावंड को महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। चावंड को महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को और दिवेर के युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद
किसे अपनी राजधानी बनाया? तो सबसे पहले कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया और दिवेर के युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया। ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चावंड चावंड 1585 से 1615 में लगभग 30 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। ठीक है, तो 1585 से 1615 तक लगभग 30 वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा और इसमें चावंड 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी रहा। 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया था। ठीक है, और यह उल्लेखनीय है कि अकबर ने अपने मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह के शासनकाल में 1567-68 में जीत लिया था। फिर भी मांडलगढ़ और चित्तौड़ 1615 में जहांगीर ने अमर सिंह को छोड़ दिया था। ठीक है, तो जहांगीर ने अमर सिंह को छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। महाराणा प्रताप ने चावंड में चावंड माता मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने चावंड में चावंड माता मंदिर का निर्माण कराया और भद्राणा में हरिद्वार विष्णु शिव का मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने 2 मंदिरों का निर्माण कराया, चावंड में चावंड माता मंदिर और भद्राणा में हरिद्वार जो कि विष्णु और शिव का मंदिर है उनका निर्माण कराया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। महाराणा प्रताप के समकालीन विद्वान थे माला साडू ने महाराणा प्रताप का झूलना ग्रंथ लिखा। ठीक है, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणी ने भी निम्न ग्रंथ लिखे। मुहूर्तमाला, महाराणा प्रताप का झूलना, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्ववल्लभ। ठीक है, विश्ववल्लभ ये ग्रंथ लिखे महाराणा प्रताप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसने लिखे? ये चक्रपाणी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम दिन चावंड में बिताए। अंतिम दिन कहाँ पर बिताए? अंतिम दिन कहाँ बिताए? चावंड में बिताए। ठीक है, अंतिम दिन कहाँ बिताए? चावंड में बिताए और चावंड में ही 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब हुई? 19 जनवरी 1597 को कहाँ पर? चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। और महाराणा प्रताप ने का अंतिम संस्कार चावंड के 2.5 किलोमीटर दूर बारडोली उदयपुर में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? बारडोली उदयपुर में किया गया अंतिम संस्कार। मृत्यु हुई चावंड में और बारडोली उदयपुर में उनका जो अंतिम संस्कार किया गया, इसलिए वहां पर बारडोली में ही 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो यह परीक्षा में याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। महाराणा प्रताप के बाद उनके बड़े पुत्र राणा अमर सिंह 1597 से 1520 तक 1597 से 1620 तक मेवाड़ के शासक बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप राणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को जहांगीर के साथ में एक संधि कर दी और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अमर सिंह था। ठीक है, राणा अमर सिंह अकबर के महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे जो मेवाड़ के साथ मुगलों के साथ में संधि करने वाले पहले शासक थे। ठीक है, भामाशाह के छोटे भाई लालचंद दरबारी मुन्नी हेमर तन ने गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई ग्रंथ लिखा। ठीक है, उसके बाद शासक बनता है महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, और अमर सिंह 1597 से 1620 तक 1597 से 1620 तक शासक रहते हैं। ठीक है, यहाँ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ तक महाराणा प्रताप का आज चैप्टर खत्म हो गया है। महाराणा प्रताप फुल डिटेल से हमने महाराणा प्रताप को देखा। महाराणा प्रताप से आने वाला क्वेश्चन इसी वीडियो में से आपको मिल जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो वीडियो को अगर आप वापस देखना चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। पूरा वीडियो है महाराणा प्रताप के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।